बृहत्पराशर होराशास्त्र में ऋषि पराशर दशा पद्धति के कुछ नियम बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भी जिस भी राशि की दशा चल रही हो, ठीक है, तो हम उसके उस भाव को तो देखते ही हैं, साथ में उसके अन्य भाव को भी देखते हैं। अन्य भाव में कौन कौन से कहते हैं, तीसरे को देखना है, छठे को देखना है, पाँचवें को देखना है, आठवें को देखना है, नौवें को देखना है, 11वें को देखना है। अब कैसे देखना है, सबका फल अलग अलग होगा, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र कहाँ कहाँ का स्वामी है। एक तो चौथे घर का स्वामी है और एक 11वें घर का स्वामी है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये अगर मान लेते हैं, अभी हम एक एक राशि को पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरी राशि को वैसे वृष राशि पर वैसे हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कहते हैं कि अगर जिस भी राशि की दशा चली हो उसके तीसरे और छठे भाव में, किस किस में, तीसरे और छठे भाव में कोई अगर पापी ग्रह बैठे हों, पापी ग्रह बैठे हों, तो वो दशा अच्छी जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली में जब भी हम लोग काल पुरुष, जैसे जैसे लग्न होता है, लग्न होता है, लग्न के भी तीसरे घर, जैसे एक दो तीन, यहाँ और छठे घर में, तीसरे और छठे घर में पापी ग्रह का बैठना शुभ माना जाता है। तीसरे घर में पापी ग्रह अत्यधिक पराक्रम करा देते हैं, और छठे घर में पापी ग्रह अपने रास्ते के बाधाओं को हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि जब भी किसी भी राशि की दशा चली हो, तो हमें उस राशि को एक लग्न के रूप में ही मान लेना है। ये मान लेना है कि यही जो 7 नंबर है, जो वही तुला राशि ही इस समय लग्न बनी हुई है, ठीक, क्योंकि और क्योंकि उसी की दशा चल रही है, अब हमें फल उसी के हिसाब से मिल रहा है। अब इसके तीसरे और छठे देखिए, तो तीसरा कौन सा होगा, तो 1 2 और 3, मतलब यहाँ और छठा, छठा कौन होगा, तो ये 7वां होगा, ये छठा होगा, ठीक है। अगर यहाँ और यहाँ पापी ग्रह बैठे हों, तो शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पराक्रम में, जो भी राशिपति है, राशिपति का पराक्रम है, और छठे भाव में पापी ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं। और यहीं शुभ ग्रह बैठ जाए तो अच्छा फल नहीं देंगे, तो तीसरे घर में पराक्रम ग्रह शुभ ग्रह अच्छा नहीं होते हैं। छठे घर में रोग ग्रह, शत्रु घर में शुभ ग्रह भी अच्छा नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, ठीक है। ऐसे हम इस वृष राशि को देखेंगे, वृष राशि के साथ जो हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, मतलब जैसे हम तुला राशि के साथ देखें, इसके भी तीसरे घर में देखना पड़ेगा। तीसरे घर में क्या है, अगर इसके तीसरे घर में इसके शुभ ग्रह हो गए तो अच्छा फल नहीं देंगे। इसके छठे में, इसके छठे 1 2 3 4 5, 5 और 6, छठा घर है। यहाँ अगर पापी ग्रह बैठे हो तो अच्छा फल देंगे, और शुभ ग्रह बैठे हो तो बुरा फल देंगे, ठीक है। एक सूत्र ये हुआ कि जहाँ भी बैठे, जिस राशि की भी दशा चल रही है, उसके तीसरे छठे भाव में देखना है, जैसे ग्रह बैठे वैसे उसका फल देखना है, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि जिस भी राशि की दशा चल रही हो, मान लीजिए इस कुंडली में देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा की दशा चल रही है, ठीक है, तो चंद्रमा कहाँ का मालिक है, चौथे घर में इसमें मालिक है, ठीक है। वो कहते हैं इसके पाँचवें नौवें भाव को देखिए और आठवें भाव को देखिए, पाँचवें आठवें और नौवें भाव को, ठीक है। अगर इसमें पापी ग्रह बैठे हों तो दशा कष्टकारक होगी। कैसे? जैसे अगर मान लेते लग्न होता है, लग्न लग्न के वक्त पाँचवें आठवें और नौवें में कोई पापी ग्रह बैठता है तो खराब माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये त्रिकोण बनाते हैं, हर घर से जो पाँच नवम पंचम होता है, लग्न, हर घर का पांचवा और नौवां घर उसका त्रिकोण बनता है, ठीक है। तो जो फल इसका होता है वही उसके त्रिकोण भी वही फल दे रहे होते हैं, क्योंकि ये दशा पद्धति के सिद्धांत में आता है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं जो जिस भी ग्रह की दशा चली हो, जिस भी राशि दशा चली हो, अगर उसके पांचवें, इसके पांचवें कौन होगा, 1 2 3 4 5, यानी ये पांचवें नौवें, 7 8 और 9 यहाँ, तो अगर यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, अगर यहाँ यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे, ठीक है, तो अच्छा फल देंगे। इसको यहाँ पर मिट गया, शुभ ग्रह होंगे तो अच्छा फल देंगे। अगर पापी ग्रह बैठ के उस त्रिकोण में, मतलब जिस भी राशि दशा चलिए उसके त्रिकोण में अगर पापी ग्रह बैठ जाए तो कष्टकारक होगी, ठीक है। और एक और सूत्र कहते हैं, जिस भी राशि दशा चली हो उसके 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो दशा शुभ जाएगी। क्यों? 11वां भाव होता है लाभ स्थान, और 11वें भाव में, मतलब काल पुरुष कुंडली में 11वें भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। तो ऐसे ही दशा पद्धति सिद्धांत में कहते हैं कि जो भी ग्रह की दशा चली हो, हम उसको एक लग्न मान लें, उस लग्न मान लेंगे, और उसी के नवम पंचम में देखेंगे, आठवें में देखेंगे, तीसरे में देखेंगे, छठे में देखेंगे। तीसरे छठे में अगर पापी ग्रह होंगे तो अच्छा फल देगा,
नवम पंचम में अगर खराब ग्रह होंगे तो वो खराब फल देगा। नवम पंचम में शुभ ग्रह, तीसरे छठे में अशुभ ग्रह अर्थात पापी ग्रह हो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है किसी भी दशा पद्धति सिद्धांत में।